Hello everyone. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. Okay sir, thank you sir, thank you. नमस्कार साथियों मैं पांडुरंग लाटकर आपका होस्ट और दोस्त मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों आपसे मेरा अनुरोध है, अ, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमेल कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा पर्सन आज मंच पर होंगे उनका उतना भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि ये मंच अकेले का नहीं है, कुछ लोगों का नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का मंच है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करना होगा, एसएमएस करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, लेकिन मंच को लोगों को ज्यादा इन्वाइट करना होगा। साथियों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग सही वक्त पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो। और ये मंच मिलना वाकई में नसीब की बात है। और ये ऐसे मंच हमें नसीब से ही मिलते हैं ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो शायद ही दुनिया में कहीं मिलता होगा। तो दिल से मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा साथियों। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोती सर, आदरणीय प्रसन्न जी सातो सर, इनका, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। और ये मंच बनाना मामूली बात नहीं है साथियों। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ साथियों, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो तिनका तिनका जमा करती है ना। तो हमारे ये तीनों गुरु जो है ना साथियों, बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने तिनका तिनका जमा करके आज इतना बड़ा घोंसला तैयार किया है। और इसका जो फायदा होने वाला है साथियों, वो सब लोग उठा भी रहे हैं और आगे उठाने भी वाले हैं, क्योंकि ये आयरा गहरा कंसेप्ट नहीं है। और यहाँ पे जो मिलता है साथियों, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कैसा मिलता है, क्या मिलता है, आगे हम देखेंगे। लेकिन हम अभी तक हम इतने दिन से जो मन से चला रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके ऊपर से इतना तो भरोसा हमें हो ही गया है ना। मैं साथियों फिर एक बार थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का। और साथियों हमने अभी अभी सुना था कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अभी अभी हम वर्ल्ड में चौथे रैंकिंग पर आ गए हैं, है ना। थोड़ा सा दिल में क्या बोलते हैं हम उसे, अपनी थोड़ा दिल ऐसा छाती गौरवान्वित हो चुकी है हमारी, है ना। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना साथियों, नेशन के बारे में, जिसके दिल में पेट्रियरिज्म है। आप पेट्रियरिज्म का मतलब जानते होंगे साथियों, मेरे से ज्यादा होशियार लोग हैं आप। पेट्रियरिज्म जिनके दिल में है ना, तो उनका उनका तो दिल भर के आया ही होगा। क्योंकि ये जो मिलता है ना साथियों, जब अपना देश कहीं आगे बढ़ता है ना, उसकी जो खुशी होती है दिल में समा नहीं पाती। हम एक बात तो जान चुके हैं साथियों कि हम दुनिया की आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, है ना। पर हम कहाँ पीछे है साथी, मालूम मालूम है अभी? पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, हम कहाँ पर आते हैं मालूम साथियों? हम आज भी वर्ल्ड में 34 या 35 ये नंबर पे आते हैं। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे नंबर की हो गई हो, लेकिन हम अभी भी पर कैपिटा इनकम में वर्ल्ड में 34 या 35, उससे भी ऐसे ही अ, आंकड़े हैं शायद साथियों, इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। ऐसा तो नहीं है साथियों कि हम अगर ये दोनों चीजें साथ में बढ़ेंगी ऐसा आपको लगता होगा तो, लेकिन गलत है ये। देश तरक्की कर रहा है, देश अगर तरक्की कर रहा है तो पैसा हमारी जेब में आता ही है ऐसा नहीं है साथियों। पैसा हमें कमाना पड़ता है। हाँ मैं मानता हूँ अगर हम पैसा कमाएंगे तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन देश आगे बढ़ता है तो हमारे पास पैसा आता है ऐसी बात नहीं होती साथियों। थोड़ी सोचने की बात है। अगर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं साथियों? हम हमारी विश्व लक्ष्मी को आगे प्रमोट कर सकते हैं। विश्व लक्ष्मी में हमें पिछले सेशन में आदरणीय पालोजी सर ने कहा था हमें कि मैं जब भी बात करता हूँ तो कुछ अलग तरह की करता हूँ। और बार बार मैं हमेशा कहता हूँ साथियों कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो हिसाब से हमें क्या करना होगा साथियों, हमें विश्व लक्ष्मी को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्व लक्ष्मी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में बहुत योगदान देने वाली है साथियों। हमारी खुद की आय भी बहुत ज्यादा होने वाली है।
अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है तो हमारे पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। और विश्व लक्ष्मी की तरह का कंसेप्ट हमें मिलना और पर कैपिटा इनकम में उसमें बढ़ोतरी होना, ये नसीब की बात है साथियों, क्योंकि ये मंच बहुत बड़ा है और यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है साथियों। हाँ, थोड़ा धीरज रखने की आवश्यकता है, इतना मैं जानता हूँ साथियों, क्योंकि कोई भी नई नई चीज तुम्हें फल नहीं दे सकती। उसके लिए उसे पकना पड़ता है, कुछ समय देना पड़ता है। अगर हम समय देंगे तो यहाँ से भी हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों स्टार्टअप के बारे में, ये स्टार्टअप अगर हम समझेंगे, स्टार्टअप क्या होता है अगर हम जानेंगे, और स्टार्टअप के नजरिए से हम अगर विश्व लक्ष्मी को देखेंगे, तो मैं जानता हूँ साथियों पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ने में टाइम नहीं लगने वाला। बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है साथियों। पेशेंस के साथ अगर हम कुछ काम करेंगे ना, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और साथियों वैसे भी तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे दो लाइनों में, अ, जीवन अ, जीवन में बिना तकलीफ के सामना किए बगैर सफलता प्राप्त नहीं होती, है ना। हम अगर कुछ तकलीफों का सामना करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बगैर बगैर आदरणीय रवि सर हमेशा कहते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, बगैर मेहनत का दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जो मिलता है उससे कुछ फायदा भी नहीं होता है साथियों। जैसे कि हम अभी क्रिप्टो में काम करते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो साथियों जो कि फ्री में मिलते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू वाले क्रिप्टो है, उसे हमें पैसा देना पड़ता है जब हमारे वैल्यू वाले क्रिप्टो मिलते हैं। लेकिन फ्री वाले क्रिप्टो अनगिनत क्रिप्टो है साथियों, मैं इनके नाम नहीं बता सकता, बहुत बड़ी लिस्ट निकलेगी जिनके आज हमें फ्री में मिल जाते हैं, माइनिंग करने पर मिल जाते हैं, लेकिन उसको कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। अगर हमें पैसा कमाना है साथियों, तो जीवन में हमें काम ही करना पड़ेगा। और ईश्वर लक्ष्मी में एक ऐसा जरिया है साथियों, यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम जाया नहीं जाएगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हम हमारे हमारी खुद की हम तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारे हम देश की भी तरक्की करेंगे। इतना पोटेंशियल आज इस विश्व लक्ष्मी में है। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, विश्व लक्ष्मी की डेप्थ को समझिए, विश्व लक्ष्मी को जानिए। विश्व लक्ष्मी मामूली कंसेप्ट नहीं है। अरे गहरे नट्टू खरे कंसेप्ट आते हैं जाते हैं साथियों, लेकिन विश्व लक्ष्मी का तरीका कंसेप्ट शायद ही जिंदगी में एक आध दफा आता है, और इसके साथ हमें अ, लड़ते रहना ये हमारे काम है साथियों। अगर हम इसके साथ लॉयल लॉयल रहेंगे तो विश्व लक्ष्मी में हमारी माँ झोली हमें भर भर के देने ही वाली है। तो चलो साथियों, वैसे तो मैं बात करने लगा तो फिर मेरा चालू ही रह हो जाता है। आज ये जो हमारे प्लानर है साथियों, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नायाब है। और कुछ ऐसे ही मैं अभी 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 पालोदी सर से बात कर रहा था, तो सर ने मुझे आदेश दिया है, चलो आपने मुझे बात की ही है तो आज क्या होस्टिंग का जिम्मा आपके ऊपर है। और हमें हमें हमारे कर्तव्य का निर्वहन करना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो मैंने मेरा कर्तव्य समझा और मैंने एक सेकंड में उन्हें हाँ कह दिया, और मैं मेरा होस्टिंग चालू कर दिया था साथियों। साथियों मैं आज के प्लान के बारे में क्या बताऊँ, आज के प्लान ऐसे बढ़िया है। अ, गुरु की तारीफ करना मेरा इतना तो मेरा बड़ा मुख्य ही नहीं है, लेकिन अगर गुरु तारीफ के काबिल हो तो तारीफ करनी ही पड़ती है ना। क्योंकि तारीफ के बगैर होस्टिंग में एक बात होती है साथियों, कि यहाँ पर जब माइक हैंड हाथ में आता है ना, तो सबकी तारीफ करने को मिलती है, बहुत मजा आता है। अगर मैं ऐसे में सर को फोन लगा के अगर तारीफ करूंगा तो सर बोलेंगे यार क्या लगा, तो मुझे तो खेल के चला रहा है ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं साथियों, ये मंच मिलना जैसे नसीब की बात है, वैसे यहाँ पर बात करना भी नसीब की बात है, क्योंकि एक साथ इतने लोगों से बात करना बहुत बढ़िया फीलिंग आती है साथियों। तो ग्रेट लीडर है हमारे आदरणीय रवि जी सातव सर, वैसे आप जान चुके होंगे, जैसे ही मेरी होस्टिंग होती है आदरणीय रवि सर का प्लान होता है। और ये संजोग होता है साथियों, ऐसा नहीं कि हम खरा एक करते हैं, हम हमारा कुछ पहले कुछ ठहरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे काम करते करते संजोग आ जाता है, और उस संजोग में हम साथ में मिल ही जाते हैं। वैसे रवि सर हमेशा कहते हैं कि आज संजोग हमारा फिर से बना है। तो आदरणीय रवि सर को आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा साथियों, आप मेरा सहयोग कीजिए। सभी लोग आज हैंड राइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज कीजिए। जितने ज्यादा हैंड राइज रहेंगे उतने सर को बुलाने में मुझे मजा आएगा। और ज्यादा हैंड राइज रहेंगे तो सर हमें कुछ ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं, इससे इससे हम परिचित है साथियों। तो बहुत ही अच्छा लगा साथियों, हैंड राइज तो हो रहे हैं, लेकिन अभी मुझे चाहिए जितने हैंड राइज अभी तक नहीं हुए हैं, तो कृपया जल्दी कीजिए। वैसे ही मैं 2 मिनट ज्यादा लेता हूँ तो सर को दिक्कत आती है। तो बहुत ही बढ़िया साथियों, इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातव सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, सर आइए
और विश्वलक्ष्मी का विश्व रूप हमें दिखाने की कोशिश कीजिए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लाटकर सर। फिर आज राम और श्याम की जोड़ी मंच पर एक साथ देखने को मिली, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जब भी मेरा नाम आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोच कर आते हैं कि आज बोर्ड प्लान होगा। लेकिन साथियों, थोड़ा मौसम का हाल खराब होने की वजह से लाइट का आना जाना चालू है, और जब डिस्टरबेंस होता है तो फिर आपको भी तकलीफ होती है और मुझे भी तकलीफ होती है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आज ऐसे ही आपसे रूबरू होने की। तो इसीलिए सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और देखिए, आदरणीय योगेश तौलदे सर जी को सभी लोग आवाज के धनी कहते हैं, है ना। आवाज के धनी वो सचमुच है, लेकिन हमारे आदरणीय लाटकर सर जी आवाज के जादूगर है। धनी और जादूगर में बहुत बड़ा अंतर होता है। धनी व्यक्ति, उसके पास जो शब्द शब्द संचय है, उसकी आवाज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जादूगर व्यक्ति अपने पास जो शब्द संचय है, उससे लोगों के दिलों पर राज करने की जादू करता है। तो सैल्यूट है सर आपको, आदरणीय लाटकर सर। आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह काबिले तारीफ रहती है। और आप जो नॉलेज लेकर आते हो ना, मुझे वो नॉलेज ही पॉइंट देकर जाता है बात करने का। वैसे तो आज मेरा थोड़ा अलग पीपीटी लेने का मूड था, क्योंकि वैसे भी लाइट का प्रॉब्लम है। लेकिन आपने इतनी गहरी बात आज कह दी है कि थोड़ा सा उस पर मैं भी बात करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास जो ज्ञान का भंडार है, बस मैं चाहता हूं इस मंच पर आप केवल होस्टिंग तक सीमित ना रहे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को आप हमारे सामने रखेंगे और हमारे भी नॉलेज में बढ़ोतरी करेंगे। और उम्मीद करता हूं वो दिन बहुत जल्दी आएगा। तो थैंक यू सो मच सर, फिर एक बार बेहतरीन होस्टिंग करके आपने मुझे जो बात रखने का मौका दिया मेरे परिवार के सदस्यों के सामने, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और साथियों, आदरणीय लाटकर सर जी ने बात कही, हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े अभिमान की बात है। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हमने जापान को पीछे डालकर हम चौथी इकोनॉमी बनी है, और हमारे सामने अभी केवल 3 लोग हैं। और अभी कंपटीशन जारी है। आज मैं दोपहर में आदरणीय मोदी जी का भाषण सुन रहा था। उनके भाषण में उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम छठी अर्थव्यवस्था थे और जब हमने छठी पर से पांचवी पर छलांग लगाई, उस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा उत्साह का, बहुत ज्यादा आनंद का माहौल था। क्यों? क्योंकि हमने उसको पीछे डाला जिसने हम पर 250 साल राज किया, यूनाइटेड किंगडम ने। और इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन आज हम पांचवी पर से चौथी पर जब गए, वो माहौल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पीछे टेंशन है कि चौथी से लेकर तीसरी तक कैसे पहुंचा जाए। बड़ी गहरी बात है साथियों ये। और दूसरी गहरी बात आदरणीय लाटकर सर जी ने कही, ये बात तो तय है कि जब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी खुद की तरक्की करेगा, अपने आप हिंदुस्तान की तरक्की होगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान कितनी भी तरक्की कर ले, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की तरक्की होगी, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था आज है, उस अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान कितना है, उस अर्थव्यवस्था में हमारी आय कितनी है,
जो पर कैपिटा इनकम सर जी ने कहा, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि मेरी खुद की आय मेरे देश के इकोनॉमी में कितना योगदान देती है। बहुत डीप और गहरी बात है साथियों। और इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, हमें लगता है हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश बन गए हैं। लेकिन साथियों, आज भी अगर हम सीरियसली ऑब्जर्वेशन करें तो हिंदुस्तान की 50% आबादी बेरोजगार है। फिर ये इकोनॉमी बढ़ क्यों रही है? हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन कैसे गए हैं? तो साथियों, हमारे देश में जो लोग अमीर है वो और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, और जो लोग आज भी अपने इनकम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो उसी पोजीशन में है। उसकी वजह भी है। एक बड़े ही इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर हम दुनिया का सारा पैसा एक जगह लेकर आए, दुनिया का, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का पूरा पैसा एक जगह लेकर आए और दुनिया की जितनी आबादी है उस आबादी में अगर हम इक्वली हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली, तब भी आज जो लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी में अपना खुद का परचम लहरा रहे हैं वो फिर उसी पोजीशन पर जाएंगे, और जो लोग आज जिस पोजीशन पर है उसी पर रहेंगे। क्यों? यहां पे एक मेंटेलिटी की बात आती है साथियों। यहां पे एक ऐसी बात बीच में आती है जिसको हम गोल बोलते हैं, जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं, जिसको हम हमारा टारगेट बोलते हैं। वो टारगेट दुनिया के कुछ ही लोग अपने नजर के सामने रखते हैं और उस पर काम करते हैं, इसीलिए पैसा भी उन्हीं लोगों के पास जाता है। आज भी अगर हम हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, हम जहां पर रहते हैं उस एरिया में भी अगर हम झांक कर देखें, ऑब्जर्वेशन करें, तो हमारे आसपास न जाने कितने लोग बेरोजगार है। क्या हिंदुस्तान में काम नहीं है? क्या हमारे एरिया में काम नहीं है करने के लिए? जरूर काम है साथियों। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि मुझे इतना आसान काम चाहिए, ना के बराबर काम हो लेकिन पैसा बहुत ज्यादा हो, और इस तरीके का काम कहीं मिलता नहीं, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये हकीकत है साथियों, और इसीलिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रहा है। बड़ा अच्छा कहा आदरणीय लाटकर सर जी ने। अगर हमें हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, अगर हमें हमारी आय बढ़ानी है, और हमारे देश को 4 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर लेके जाने में हमारा, अगर हमें योगदान देना है, तो हमें खुद की आय बढ़ाना पड़ेगी। और उस आय बढ़ाने के लिए विश्वलक्ष्मी.io जैसा सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका आज के समय में कोई दूसरा है ही नहीं साथियों। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मार्केट में किसी भी नेटवर्क के प्लान को उठाकर देखिए, उसका स्टडी कीजिए, उसका प्लान को स्टडी कीजिए, उसके पे आउट स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए, और विश्व लक्ष्मी के प्लान को समझिए, उसकी गहराई तक जाइए, उसकी डेप्थ को समझिए, और फिर उसको कंपेयर कीजिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद ये जवाब मिल जाएगा कि विश्व लक्ष्मी जैसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में डाउट आ जाता है। एक बहुत ही दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, हम सभी लोग उसको जानते हैं, वॉरेन बफेट। उनका एक बहुत ही सुंदर वाक्य है साथियों, बहुत सुंदर वाक्य है। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, या फिर कोई भी प्रस्ताव लेकर आता है, कोई भी बात को लेकर आता है, और वो बात अगर मुझे पसंद आती है, तो मैं उस बात को करने के लिए जो डिसीजन लेना है
उसमें मैं समय नहीं गंवाता। लेकिन लेकिन जब मैं एक बार डिसीजन लेता हूं, तब मैं उस डिसीजन को बदलने के लिए सालों लगा देता हूं। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है साथियों। किसी चीज को करने के लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है, उसके लिए जल्दी डिसीजन लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बार जब हमने डिसीजन ले लिया मुझे ये करना है, तब उस डिसीजन को बदलने के लिए देर लगाना ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने बहुत सारे, मैं करीबन पिछले 25 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं साथियों। मेरे नेटवर्किंग लाइफ में मैंने ऐसे कई लीडर्स को देखा है जो 2-2, 4-4, 6-6 महीने में, 1-1 साल में नेटवर्क को बदलते आए हैं। और आज मार्केट में उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने के बाद में जितने तुरंत डिसीजन बदल ले रहे, उनका फेस वैल्यू मार्केट में उतना ही खराब होते गया, उतना ही खराब होते गया। समय देना पड़ता है, हर चीज को समय देना पड़ता है। आदरणीय प्रशांत सर ने या आदरणीय पालोदे सर जी ने कल परसों में सोनू शर्मा जी का बहुत बेहतरीन वीडियो डाला था। आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं है। जेफ बेजोस, अमेजॉन का फाउंडर, जब उसने अमेजॉन स्टार्ट किया साथियों, हमने सुना है उस वीडियो में 9 साल तक उस व्यक्ति को अमेजॉन से 1 रुपया भी नहीं आया। और 9 साल तक वो लोगों से उधार लेकर, ब्याज से लेकर, कर्जे लेकर उस अमेजॉन को चलाता रहा। और सोनू शर्मा उसमें कहते हैं, उसके आगे का सेंटेंस है उनका, क्या कहा होगा लोगों ने उसको, जेफ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं साथियों, लोगों ने बेवकूफ समझा होगा, लोगों ने पागल समझा होगा, लोगों ने उसको फालतू समझा होगा। लेकिन 9 साल के बाद जो उसका इनकम था, वो इनकम उसको दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाकर गया। रिचेस्ट पर्सन। अब वो 9 साल में अगर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल राह देखकर अगर अमेजॉन को बंद करता, तो क्या आज जिस जगह पर वो है उस जगह पर वो होता? 100% नहीं होता, 100% नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट साथियों, 10 बाय 10 की एक रूम में शुरू हुई एक कंपनी, उसको मार्केट में एस्टेब्लिश होने के लिए कितने तो भी साल लग गए। उस समय अगर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर देता, तो क्या बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन पाता? कभी भी नहीं बनता। और हम है कि हमें थोड़ा सा इनकम नहीं आया कि हम हमारे डिसीजन को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तुरंत इस डाल से उस डाल पर उड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जिस डाल पर उड़कर बैठने वाले हैं, वो डाल कितनी मजबूत है, उस डाल को हमारे वजन को सहन करने की ताकत है या नहीं है। ये पता होने के बाद भी कि हम जिस डाल पर बैठे हैं वो दुनिया की सबसे मजबूत डाल है, और यहां पर अगर मैं बैठा भी रहूं, तो आने वाले समय में इस वृक्ष में जो फल लगने वाले हैं, उस फल को चखने का मौका मुझे भी मिलने वाला है। लेकिन जल्दबाजी हमारे पास इतनी होती है साथियों कि हमारे हमारे पास संयम नाम की चीज ही नहीं रहती। हम कभी उस बात को वेट एंड वॉच के तरीके से देखते ही नहीं। होता फिर ये है कि ना हम यहां कामयाब हो पाते हैं, ना हम कहीं और कामयाब हो पाते हैं। फिर हमारे सामने एक ही पर्याय रहता है, बस इस डाल से उठो उस डाल पे बैठो, उस डाल से उठो उस डाल पे बैठो। और फिर एक समय ऐसा आता है, हमारे लिए कोई डाल ही बचती नहीं। और उस समय तक हम जिन जिन साथियों के साथ काम करते रहते हैं, वो साथी भी हमें इतने ऊब चुके होते हैं कि अगर हम किसी कोई और प्लान को लेकर उनके पास जाए, तो वो दूर से देखकर ही हमें मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अगर हमने डिसीजन लिया है, हमने तय कर लिया है कि विश्व लक्ष्मी मुझे करना है, तो मैं आपसे एक ही बात करता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं
2 साल तक आपके डिसीजन को कायम रखिए साथियों। 2 साल के बाद में आपको किसी भी पछतावे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सफलता समय लेती है। हर चीज को समय लगता है। जो भी चीज नेचुरली बढ़ती है वो समय लेती है। अगर मां के कोख से पैदा हुआ बच्चा तुरंत चलने लग जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो समय लेता है। चलने तक उसको 2 साल लग जाते हैं। जब सृष्टि हर चीज के लिए अपना समय लेती है, और आदरणीय लाटकर सर कहते हैं कि इसको स्टार्टअप समझिए। मुझे बताओ दुनिया का ऐसा कौन सा स्टार्टअप है साथियों जिसने आज स्टार्ट किया और कल करोड़पति बन गया। मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ता है, मार्केट को खड़ा करना पड़ता है, लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, लोगों के दर दर पर जाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए। तब जाके कहीं उस स्टार्टअप का नाम होना शुरू होता है। इतना अगर आसान होता किसी स्टार्टअप को बनाना और झटके में कामयाब बनाना, तो आज पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का अपना खुद का एक स्टार्टअप होता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है साथियों। बोलने में कुछ नहीं लगता साथियों, बोलने में कुछ भी नहीं जाता, उसके लिए पैसा भी लगता नहीं है। लेकिन जो करता है ना, उसको पता है वो करने में क्या तकलीफ होती है। जो करता है उसको पता होता है उसने कितने पापड़ उसको करने के लिए बेले हैं। हर एक बात को समय देना पड़ता है, मेहनत देना पड़ती है, और वहां पर भी बहुत सारी निगेटिविटी को झेलना पड़ता है। आदरणीय सतीश पंडित जी है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति होकर गए नेटवर्क मार्केटिंग में, एक जबरदस्त ट्रेनर। उनका एक कोट है साथियों, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से पैदा होती है। दर्द तो झेलना पड़ेगा साथियों, दर्द तो झेलना पड़ेगा ही। बिना दर्द के आनंद भी नहीं आता। मैं हमेशा एक माँ और बेटे का उदाहरण देता हूं। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। एक माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है साथियों, दुनिया का सबसे महानतम दर्द वो होता है। साइंस ने कहा है, इतना डेसिबल दर्द, अगर हम आवाज का डेसिबल गिनते हैं, हम बाकी बातों का डेसिबल गिनते हैं, तो उसका जो दर्द होता है, कई गुना कई गुना दर्द एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस माँ को होता है। लेकिन उसके बाद में जो सृजन होता है, उसका आनंद उस दर्द को सहने की उसको क्षमता देता है। मैं सैल्यूट करता हूं सारी मातृशक्ति को, मैं सैल्यूट करता हूं सारी माताओं को, बहनों को, भगिनों को, जिन्होंने हम जैसे लोगों को जन्म दिया है। कितना दर्द सहा होगा। और हम हैं, कुछ नहीं आया कुछ दिनों के लिए, तो बस हमारे इरादे बदल देते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं, हमारे टारगेट बदल देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने जो टारगेट लिया है वो हमारे परिवार के लिए लिया है। उस परिवार में भी हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है। फिर भी हम इतने जल्दी उस डिसीजन को बदलकर आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे आने का रास्ता बंद हो जाता है साथियों। विश्व लक्ष्मी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर अगर आप ठान लो, अगर आप मान लो, तो यहां पर आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। शर्त एक ही है, समय देना पड़ेगा। शर्त एक ही है, काम करना पड़ेगा। क्योंकि देर इज नो फ्री कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज फुकट में नहीं मिलती, और अगर कोई फुकट में देता होगा तो फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करता। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, विश्व लक्ष्मी के प्लान को समझ लीजिए, विश्व लक्ष्मी के प्लान के डेप्थ को समझ लीजिए।
विश्व लक्ष्मी के उद्देश्य को समझ लीजिए। उसके बाद आपको अगर ये लगता है कि विश्व लक्ष्मी मुझे मेरे सपनों तक लेके जाने के लिए कारगर साबित होती है, तो फिर डिसीजन लीजिए। और एक बार आपने डिसीजन लिया तो फिर जब तक कामयाब नहीं होते उस डिसीजन को बदलिए मत, क्योंकि बार बार डिसीजन बदलने वाले लोग जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी कामयाब नहीं होते। आपके सामने भी ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने डिसीजन बदला लेकिन वो फेल हुए। साथियों, अभी बात खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अभी मानसून शुरू हो चुका है। वैसे तो मई महीना सबसे गर्म महीना रहता है, लेकिन पूरा मई महीना कैसे चला गया किसी को पता नहीं चला, इतना वातावरण बदला था। लेकिन वाकई अभी मानसून आने वाला है। और विश्वलक्ष्मी की मानसून एक्सप्रेस भी बहुत जल्द अपने स्टेशन को छोड़ने वाली है। और वो विश्वलक्ष्मी के जूम के प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, आने वाले 30 या 31 तारीख को। अब उस मानसून एक्सप्रेस में बैठने वाले लोगों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन के अलग अलग स्टेशन होने वाले हैं। अब जिसको जिस स्टेशन पर उतरकर एंजॉय करना है वो हम सबको तय करना है। उस स्टेशन पे उतरने के लिए उसका किराया क्या होगा, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी बातें 30 या 31 तारीख को हमारे सबके सामने प्रस्तुत होगी। लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास अभी भी दिलाता हूं कि जो भी क्राइटेरिया 30 या 31 तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा, भले ही उसे अभी 5 4 5 दिन का समय शेष है, लेकिन आज भी अगर कुछ काम होता है तो वो उस क्राइटेरिया में गिना जाएगा, उस क्राइटेरिया में गिना जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, खुद को तैयार रखिएगा, अपने टीम के कांटेक्ट में रहिएगा, अपने टीम को भी तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो स्टेशन है मानसून एक्सप्रेस का वो बहुत ही हटकर रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और हर एक के लिए भी वो रहने वाला है। अब तय ये करेगा कि कौन आदमी कौन से स्टेशन पर जाने की तैयारी करेगा। अलग अलग स्टेशन रहेंगे तो अलग अलग मुसाफिर भी होंगे, और अलग अलग मुसाफिर अपने अपने स्टेशन पर उतरकर वहां पर जो भी करना है वो करेंगे जरूर। आपके लिए फाउंडेशन ने वो मानसून एक्सप्रेस को स्टेशन से निकाला है। बस अपने जूम स्टेशन पर आने के लिए उसे कुछ दिन लगेंगे। उस दिन सारी बातें आप सबके सामने क्लियर हो जाएगी, और उस दिन तक आपको बहुत सारी अच्छी बातें भी पता चलेंगी। कुछ अच्छी लीडर्स भी हमारे इस टीम में आते हुए आपको दिखाई देंगे। ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है साथियों, बात हम कर जाते हैं और फिर लोग उसी बात को पकड़ लेते हैं। सर आपने कहा था, जो बातें हमारे हाथ में होती है हम कर सकते हैं, लेकिन जो बातें सामने वाले के हाथ होती है वो उसे डिसीजन लेकर करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उसमें देर भी हो सकती है। तो साथियों, आज प्लान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पीपीटी पर प्लान प्रेजेंट करना ज्यादा अच्छे तरीके से आता नहीं, इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। लेकिन आज मौसम खराब है और लाइट का आना जाना चालू है, इसीलिए मैंने चलो मंगलवार को थोड़ा अलग सेशन लेता था हमेशा, तो वही लेने की कोशिश की है। और आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर जी ने मुझे बेहतरीन एक टॉपिक भी दे दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही टॉपिक मेरे लिए लेकर आते जाइए, और मैं जब भी प्लान करूं या मेरा जो भी सेशन रहेगा उस समय पर आप ही होस्टिंग कीजिए, ताकि मुझे कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। और आपसे भी मुझे बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिलता है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग शुरुआत से अंत तक यहाँ पर उपस्थित रहे,
आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदरणीय लाटकर सर जी ने मुझे आप सबके सामने मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए लाटकर सर को भी धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूंगा सर, क्योंकि आज मुझे आपने 5 मिनट ज्यादा बात करने का वक्त दिया है सर, इसलिए सबसे पहले थैंक्स मैं आपको कहना चाहूंगा। सर जी, साथियों, सर जी हमें हमेशा कहते हैं मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, है ना। और आज सर ने हमें आज 2-3 लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के नाम बताए साथियों। वॉरेन बफेट हो या सतीश पंडित हो। साथियों, ये वॉरेन बफेट जो है 1930 में अमेरिका में पैदा हुए वाला व्यक्ति है। और ऐसा नहीं है कि बहुत रईस खानदान से कुछ ताल्लुक रखते हो इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपनी लगन से, ऐसा भी नहीं है साथियों कि ये कोई साइंटिस्ट है, ये एक इन्वेस्टर है साथियों। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ये बोले तो अब हम हमारी भाषा में उसे बिजनेसमैन भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि इन्वेस्ट कौन करता है? बिजनेसमैन ही करता है ना। तो अगर वॉरेन बफेट सर का व्यक्ति अ, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी बात है साथियों, उसे भी दो आंख है, दो कान है, हमारे शरीर का ही पूरा व्यक्ति है, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत डिफरेंस होता है साथियों। आदमी सब तरीके ही होते हैं, लेकिन सोच में बहुत फर्क होता है। फोर्ब्स फोर्ब्स के अनुसार साथियों, वॉरेन बफेट वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी है ना। लगभग उनकी संपत्ति का अगर हम मुआयना करेंगे, 146.1 बिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर की उनकी संपत्ति है साथियों। 146.1 बिलियन डॉलर इतनी उसकी संपत्ति है। और यह सब लगभग पूरा का पूरा हिस्सा दान करने चले हैं साथियों। शायद ये बात रवि सर के मुंह से अगर हम सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, उनका प्लानिंग चल रहा है साथियों, इस संपत्ति को पूरी तरह से दान किया जाए, उनकी योजना बन रही है। बहुत बड़ा आदमी है साथियों, और इन्वेस्टर है। बहुत जगह पर उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसे कैसे बाहर निकाला जाए, उनकी पूरी प्लानिंग चालू है साथियों। बहुत बड़ा आदमी है वॉरेन बफेट। और सर ने बहुत ही अच्छे व्यक्ति का नाम लिया है साथियों। थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस होता है साथियों, कुछ ऐसे लोगों को अब अगर बारे में हम अगर पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और साथियों, सर ने एक फिर दूसरा नाम लिया था, सतीश पंडित, है ना। साथियों, सतीश पंडित के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है साथियों। सतीश पंडित जी है ना, इनकी जो लाइनें है ना, बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत ही अच्छे नेटवर्कर है। और उन्होंने हमेशा कहते हैं, भागो नहीं, भाग्य को बदलो। एक बार फिर से सुनो साथियों, सतीश पंडित जी हमेशा कहते हैं, भागो नहीं, भाग्य को बदलो। अगर हमें भाग्य को बदलना है, तो ऐसे हम घर में बैठे बैठे या हमारे हम चेयर पे बैठे बैठे या हम कुछ करेंगे हमारे बेड पर बैठे बैठे, तो हम भाग्य को नहीं बदल सकते हैं साथियों। इसके लिए वो बताते हैं हमें क्या करने की जरूरत है। हम अगर ऐसा, ये ऐसी चीज ऐसी बनाएंगे, तो हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। कोई भी आदमी बेड पर बैठ बैठ के या चेयर पे बैठ के बड़ा नहीं होता है साथियों। उसके लिए उसका खून पसीना एक होता है, और खून पसीना एक करके कोई भी आदमी बड़ा बनता है, मामूली आदमी बड़ा नहीं बनता साथियों। 4 लाइनें याद आती है साथियों। मुश्किलों से भागा जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कुछ ऐसी ही पंक्तियां सतीश पंडित जी हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। चलो, बहुत ही अच्छा लगा, सर ने आज बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिया है। और साथियों, हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर हम, सर जी हमें हमेशा आते हैं, समझाते हैं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है साथियों। क्या फर्ज बनता है साथियों? इम्प्लीमेंट करना। हम इस कान से अगर सुनेंगे और उस कान से छोड़ देंगे, तो फिर मंच पर आने का कुछ मतलब ही नहीं बनता साथियों। हमारा काम क्या है साथियों? सर जी हमें जो बातें सिखाते हैं, वो इम्प्लीमेंट कैसा करें,
हम मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, ये विश्व लक्ष्मी का मंच है। मैं यहाँ पर खाली विश्व लक्ष्मी ही मिलती है ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है। विश्व लक्ष्मी के अलावा भी जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब जानकारी हमें इस मंच से मिल रही है साथियों। और मैं भी मेरे से जितना बनता है उतना ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ साथियों। हालांकि ऐसा नहीं है सर, सर मुझे बहुत तारीफ करते हैं और सर हमेशा मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो मैं करते भी नहीं है साथियों। हाँ, मैं एक बात मैं इतना जानता हूँ साथियों, जब भी मुझे मंच मिलता है तो मैं खुद को आपका टीचर समझता हूँ साथियों। कुछ देर के लिए मैं आपका गुरु बन जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मंच से मैं नीचे हो जाता हूँ साथियों, तो मैं आपका शिष्य मानूंगा साथियों। क्योंकि ये माइक जब हाथ में आता है ना साथियों, जब वो जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसके हाथ में जाता है। और जब टीचर के हाथ में जब माइक जाता है तो टीचर से बड़ा फिर कोई भी नहीं। 1 घंटे के लिए बिल्कुल मैं आपका टीचर बनना चाहूंगा साथियों, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं आपके पैर पड़ूंगा, जब मैं फिर आपका स्टूडेंट बन जाऊंगा। ये जो फीलिंग होती है साथियों, ये जो मिलता है यहाँ पे, ये दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी है साथियों। और हमारे पास एक से बढ़कर एक कद्दावर लीडर है साथियों। इससे बढ़िया वो, उससे बढ़िया वो, उससे बढ़िया वो, गिनती करते जाए तो बस। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ साथियों, बहुत से लीडर हमारे ऐसे हैं, बात करने के लिए हिचकिचाते हैं। अभी अभी मुझे रवि सर ने ताना दे ही दिया था कि अगर मैं प्लान लूं तो फिर कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि सर, मैं आपकी बात पे इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, और जल्द से जल्द इसी हफ्ते में मैं प्लान लेने की कोशिश करूंगा और आपके सामने आऊंगा साथियों। अगर हम ठान लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना साथियों, यही तो समझाते हैं ना हमें सर। हम ठान अगर लेंगे तो हमें कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया हम हिला सकते हैं साथियों, इतनी ताकत हमारे माइंड में है साथियों। ये माइंड की जो ताकत होती है ना साथियों, ये दुनिया हिला सकती है। और हमारा विश्व मंच तो दुनिया के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए है। अगर हम यूनिवर्स हिलाने की क्षमता रखते हैं तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं साथियों, अब सोचने की बात है। शायद मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ साथियों, ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन अभी अभी सर ने कहा है कि विश्व लक्ष्मी की डेप्थ को समझिए, गहराई को जानिए। अगर ये जानेंगे ना तो फिर आप भी मेरे शरीर की ही बात करने लगेंगे साथियों, इसकी मुझे गारंटी है। तो चलो साथियों, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां पे भी क्लाइमेट बहुत ही खराब हो चुका है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ जाने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें मीटिंग के समापन की ओर अग्रसर होना चाहिए। और साथियों एक बात कहना चाहूंगा, आज कुछ हमारा होस्टिंग का प्लानिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आदरणीय पालोदे सर ने आइन वक्त पे मुझे कहा है, इसलिए मैं आज कुछ ज्यादा शेरो शायरी या 4 लाइन जो होती है वो बना नहीं पाया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा साथियों। मैं आदरणीय पालोदे सर को इन्वाइट करना चाहूंगा मीटिंग के समापन के लिए, और उनकी मधुर वाणी में आज का हम मीटिंग का समापन करेंगे। आदरणीय पालोदे सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। 4 लाइन आपसे नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आपसे ही सीखे हैं, उस कमी को हम पूरा करेंगे। लेकिन वो 4 लाइन सूझने के लिए मुझे 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा कि आज मंच पर क्या हुआ है। तो मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं यह विनम्रता से इस बात को कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन सेशन, नॉलेजेबल पर्सन और नॉलेज से भरा आज का सेशन आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर इनके द्वारा हुआ है। उसकी होस्टिंग भी आवाज के जादूगर आदरणीय लाटकर जी द्वारा हुई है। 4 चांद लग गए हैं। और सीखने को यह मिला है, और मैसेज ये हुआ है आज की तारीख में कि हमारा भारत, हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। प्राउड फील है इस बात पर। लेकिन क्या ये सब कुछ एक दिन में हुआ? पारतंत्र में होने के बाद स्वतंत्रता और उसके बाद दुनिया में चौथा नंबर, बहुत
कुछ चढ़ उतार और बहुत कुछ अनपेक्षित बदल इस देश ने देखे हैं, लेकिन डटे रहे उसको आगे लेकर चलने वाले, और उसका नतीजा है कि आज हम सबके सामने है। तो लगे रहना है लगन से लगातार, यह सीख हमें मिली है, लेकिन वो एक जगह पर हो। जैसा कहा जाता है ना कि पानी की धार, पानी के बूंदे पत्थर को चीर नहीं सकती है, सही है। लेकिन अगर वो लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे तो धीरे 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 वहां पर गड्ढा बन ही जाता है। यह उस पानी की ताकत है जो पाषाण को पिघला देती है। साथियों, आज के सेशन का अगर 4 लाइन में इजहार करना चाहो तो एक ही वाकया और 4 लाइन मेरे सामने आती है कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी ने रुक नहीं सकता? हाँ, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए मेरे प्यारे साथियों। और यही हौसला बरकरार करने के लिए हम सबको हमारे उचित डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से मानसून एक्सप्रेस हम सबके सामने आने वाली है। हमें बस उस अचीवमेंट को पूर्ण करके उसमें बैठना है। और वो सर ने जो बताया कि अलग अलग डेस्टिनेशन पर वो रुकेगी, उसके हिसाब से वो लोग वहां पर उतरेंगे, लेकर सभी को जाएगी। मानसून एक्सप्रेस हम सभी का इंतजार कर रही है मेरे प्यारे साथियों। बहुत कुछ नया और नयों के साथ होने वाला है। हौसला और समय बनाए रखिए। मुझे आज के समापन के लिए बुलाया, इसलिए आवाज के जादूगर लाटकर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बेहतरीन नॉलेजेबल सेशन लेने के लिए आदरणीय रवि सर, आपका धन्यवाद। हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव जी, इनका धन्यवाद करते हुए कल फिर हम सेम लिंक से सेम समय पर आपके अपने मंच पर मिलेंगे, इसे आशा के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। फिर वही बात आ गई साथियों, गुरु की तारीफ करो इतना मेरा मुंह तक सही बड़ा नहीं है। लेकिन गुरु गुरु होते हैं, और मंच पर आने के बाद हमें उनकी तारीफ करनी ही पड़ती है। बहुत ही अच्छा लगा। सर हमेशा कहते हैं, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। कुछ ऐसा ही आज सर का समझाने का तरीका था। बालाजी सर ने हमेशा मुझे हमेशा यही सर इसी तरह से समझाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और साथियों, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते, उसे भी हमने पहचानने की जरूरत है। क्या 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 अच्छी अच्छी बातें होती है। एक बात सोचिए साथियों, विश्व लक्ष्मी हमें क्या नहीं दे रही है। सर ने हमें गुलदस्ते में रखा है, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन देने का वादा तो किया है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना साथियों। हाँ, इसके लिए हमें अब 30-31 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, वो बात अलग है। बहुत दूर भी नहीं है ना 30-31 तारीख। जब तक हम सेशन में रोज आएंगे तो हमें जानकारी मिल ही जाएगी। लेकिन विश्व लक्ष्मी हमें क्या नहीं दे रही है। हमें पैसा भी दे रही है, हमें एंजॉयमेंट भी दे रही है, हमें अलग अलग डेस्टिनेशन भी दिखा रही है। और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं साथियों। बस हमें डट के रहने की जरूरत है ना। अगर हम डट के रहेंगे तो हमें पूरा ये सब मिलने ही वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा साथियों। मुझे लगता है कि अभी हम समापन की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आदरणीय रवि सर ने जो प्लान लिया, सेशन लिया। मुझे मालूम नहीं था सर आज क्या लेने वाले हैं। तो भी सर का जो सेशन हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। और इसके लिए मैं सर का पूरे मंच की ओर से एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। फिर मैं आदरणीय योगेश जी पॉलिल सर का थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आज की मीटिंग का समापन किया है। सर का भी मैं तेजी से थैंक्स कहना चाहूंगा। और सबसे बढ़िया थैंक्स मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप हो तो सब मुमकिन है, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए सबसे बेहतरीन थैंक्स मैं आपका कहना चाहूंगा साथियों। और जाते जाते 2 लाइन बहुत ही अच्छी कहना चाहूंगा साथियों। लास्ट सेशन में भी मैंने कही थी, लेकिन उसे मैं फिर दोहरा दोहरा रहा हूँ।
क्योंकि लाइनें ही कुछ ऐसी है आपको सोच में डुबा देगी। हक मांगना तब सही होता है जब हमने अपना फर्ज निभाया हो, वरना वो हक नहीं सिर्फ लालच कहलाता है, और यही लालच हमारे रिश्ते पूरे बर्बाद कर देता है। इसलिए हक मांगने से पहले हमें सोचने की जरूरत है कि हमने हमारा फर्ज निभाया है या नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा साथियों। फिर हम कल इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।